पश्चिम बंगाल के मालदा में हिंदुओं की दुकानों पर हमला। उपद्रवियों ने यहां पर हिंदुओं की दुकानों में जमकर की तोड़फोड़। ओडिशा के भुवनेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सदन से विधायकों के सस्पेंड होने पर खोला मोर्चा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता। पुलिस पर यहां पर चलाई गई कुर्सियां। भीड़ को काबू करने के लिए किया गया लाठीचार्ज। मिर्जापुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। चैत्र नवरात्रि मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। जुम्मे से पहले संभल में पुलिस का बड़ा एक्शन। जामा मस्जिद के आसपास पुलिस ने यहां पर चलाया तलाशी अभियान। तस्वीरें आई सामने। संभल का जामा मस्जिद इलाका छावनी में तब्दील। एसपी और सीओ की मौजूदगी में तलाशी अभियान। संभल के एसपी के बिश्नोई का बड़ा बयान। कहा सड़क पर नहीं होगी कोई नमाज। किसी को दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखेंगे। संभल में ईद से पहले हुई शांति कमेटियों की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। घर की छतों और सड़क पर नमाज ना पढ़ने को लेकर भी बनी सहमति। सड़क पर नमाज को लेकर बोले संभल के मुसलमान। कहा हम विरोध कैसे करें, कुछ बोलेंगे तो गिरा दिया जाएगा घर। दिल्ली में अवैध मीट की दुकानों पर होगा एक्शन। नहीं खुलेंगी नॉनवेज की गैरकानूनी दुकानें। मंत्री परवेश वर्मा का अफसरों को निर्देश। अपने बयानों से फिर से सुर्खियों में आए संभल के सीओ अनुज चौधरी। उन्होंने दिया बड़ा बयान। कहा ईद पर खिलानी है सेवैया तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। ईद अलविदा की नमाज पर यूपी डीजीपी के निर्देश। सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा चाक चौबंद रखने को कहा। संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता के निर्देश। यूपी में गाजी मेले को लेकर नहीं थम रहा विवाद। अब बाराबंकी में मेले के प्रतिबंध की हुई मांग। बीजेपी के नेताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। कहा लिटोरे के नाम पर नहीं लगेगा कोई मेला। हरिद्वार में अवैध मजार पर गरजा धामी का बुलडोजर। सुमननगर इलाके में नोटिस के बाद तोड़ी गई मजार। सिंचाई विभाग की जमीन पर हुआ था अवैध निर्माण। कन्नौज में अखिलेश का बीजेपी पर तंज। गौशाला पर दिया बड़ा बयान। कहा उन्हें दुर्गंध पसंद है, हमें सुगंध, इसलिए बनाया ईत्र पार्क। अखिलेश यादव पर संबित पात्रा का हमला। कहा गौमाता से दुर्गंध तो छोड़ दो, राजनीति सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं। आगरा में सांसद के घर पर हमला करने वाले रिहा। थाने से जमानत पर हुए रिहा आरोपी। वहीं करनी सेना के समर्थकों ने किया था हमला। आगरा में आरोपियों के थाने से रिहाई पर हंगामा। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री और प्रशासन से पूछे सवाल। कहा सरेआम बवाल करने पर एक्शन क्यों नहीं। कांग्रेस के विधायक राजेंद्र कुमार सिंह का विवादित बयान। साधु संतों को बताया सांड। कहा सांड बनकर साधु संत चल रहे हैं खेती। मेरठ जेल में साहिल से मिलने पहुंची उसकी नानी। कहा साहिल के पास नहीं होंगे कपड़े। सौरभ की मौत का है दुख। साहिल मुस्कान कांड पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। कहा नीले ड्रम के नाम से सदमे में है बहुत से पति। भगवान की कृपा है, हमारी अभी शादी नहीं हुई। मेरठ हत्याकांड पर बोली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। गोंडा में कहा ऐसी घटनाएं समाज के लिए कलंक। युवाओं को सतर्क रहने की जरूरत। एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी मामले में मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा को भेजा दूसरा समन। सूत्रों के हवाले से खबर। कुणाल कामरा ने अब तक मुंबई पुलिस से नहीं किया कोई संपर्क। जम्मू कश्मीर की कठुआ पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर। दोनों तरफ से हो रही फायरिंग। एक आतंकी घायल। मुंबई में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गोवंडी और चेंबूर इलाके से 5 महिलाओं समेत 17 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर के पीड़ित पति ने बताई अपनी आप बीती। कहा 12 साल से मेरी पत्नी का चल रहा था अफेयर। 1-2 बार वीडियो कॉल पर पकड़ा भी गए। बल्लभगढ़ में लेडी डॉक्टर की हत्या। कमरे में चाकुओं से गोद कर उतारा मौत के घाट। 10 घंटे तक कमरे में पड़ा रहा शव। पति और देवर पर हत्या का आरोप। लॉरेंस की धमकी पर पहली बार सलमान खान ने तोड़ी अपनी चुप्पी। कहा जितनी उम्र लिखी है बस यही है, अल्लाह भगवान सब ऊपर है। बिहार के नवादा में जंगल में लगी भयंकर आग। कई किलोमीटर तक दूर से ही दिखाई दी आग की लपटें। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। एमपी के छतरपुर में पैथोलॉजी लैब में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। मथुरा में श्री रंगनाथ मंदिर के ब्रह्मोत्सव का समापन। ठाकुर जी की छवि को निहारने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। तरावी पढ़ाने वाले मौलाना को सिक्कों से तौला। उन्नाव में रमजान में अनोखा सम्मान। जरूरतमंदों की यहां पर इस्तेमाल के लिए ये धनराशि जुटाई गई। यूपी के रायबरेली में एक बार फिर अवैध कब्जेदारों पर बुलडोजर एक्शन। पक्के निर्माण को किया गया जमींदोज। यूपी के कासगंज में पशु तस्करों से पुलिस की यहां पर मुठभेड़। एक तस्कर हुआ घायल, दूसरा गिरफ्तार। बदायूं में लूटपाट करने वाले बदमाश से मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली। लाखों की लूट के बाद से थे फरार। यूपी के हमीरपुर में अवैध तमंचे के साथ लड़कियों का डांस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। बिहार के अरवल में युवक की पेट से बांधकर की गई पिटाई। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल। तस्वीरें आई सामने।